इस फिल्म में इंसानों और रोबोट के बीच के जंग को दिखाया जा रहा है, जिसमें जॉन कॉर्नर को बचाने के लिए भविष्य से टर्मिनेटर भेजे जाते हैं। साथ ही जॉन को मारने के लिए AI मशीनों ने अपने रोबोट भेजे होते हैं। अब देखना है कि क्या रोबोट इंसान पर भारी पड़ता है या इंसान रोबोट पर। मूवी की शुरुआत में हमें लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया को दिखाया जाता है, जहां एक जगह पर अचानक से बिजली गिरती है और एक आदमी प्रकट होता है जो T-800 होता है। दूसरी तरफ भी बिजली चमकती है और एक टर्मिनेटर प्रकट होता है जो T-1000 होता है। वह पास में एक पुलिस वाले को जान से मार देता है और उसकी वर्दी और उसकी कार को ले लेता है। इधर अर्नाल्ड घूमते हुए एक बार में चला जाता है, जहां पर एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस वजह से अर्नाल्ड गुस्सा हो जाता है और सभी को धो देता है। फिर वह एक आदमी के ड्रेस पहनकर उसके बाइक को लेकर वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ टर्मिनेटर, जिसका नाम क्यूरी था, उसे एक टास्क जॉन कॉर्नर को मारने का दिया गया था। वह उसे खोजने निकल जाता है। इधर जॉन कॉर्नर, जो कि 1985 में पैदा हुआ था और अब 1995 में वह 10 साल का लड़का हो चुका होता है। जॉन कॉर्नर गोदली माँ बाप के साथ रहता था। वह उनकी बात कभी नहीं सुनता है। वह अपने मर्जी से अपना काम करता रहता है, जिनमें ATM से पैसा निकालना भी शामिल होता है। जॉन अपने दोस्त से कहता है कि उसकी माँ कहती है कि वह बड़ा होकर इंसानों के लिए जंग लड़ेगा। दूसरी तरफ जॉन कॉर्नर की रियल मॉम सारा कॉर्नर एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है। पिछली बार टर्मिनेटर के साथ हादसे को 11 साल बीत चुके हैं, जिसके बाद सारा कॉर्नर कायल रिस की बातों पर यकीन करने लगी थी। उसे यकीन हो चुका था कि भविष्य में रोबोट और इंसानों के बीच में जंग होने वाली है, जिसको उसका बेटा लीड करने वाला है। सारा को हर वक्त एक सपना आता रहता है, जिसमें उसे स्काईनेट के हमले दिखाई देते रहते हैं। इसलिए वह आम लोगों को इस जंग के बारे में सतर्क करती रहती है, मगर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए गुस्सा होकर वह कंप्यूटर कंपनी के हेडक्वार्टर को ब्लास्ट करने के लिए सोचती है, क्योंकि कंप्यूटर ही स्काईनेट को जन्म देंगे। इधर टर्मिनेटर क्यूरी जॉन कॉर्नर को खोजता हुआ एक मॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वह जॉन कॉर्नर के बारे में कुछ स्टूडेंट से पूछता है। जॉन का दोस्त क्यूरी को जॉन के बारे में बहकाकर जॉन को वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ अर्नाल्ड जॉन को खोजते हुए उसी मॉल में पहुंच जाता है। इधर जॉन भागते हुए एक दरवाजे से निकलने लगता है। तभी उसके सामने अर्नाल्ड आ जाता है, जो कि बंदूक ताने हुए होता है और झुक जाने को बोलता है। अब अर्नाल्ड क्यूरी टर्मिनेटर को गोली मार देता है। इसके जवाबी हमले में क्यूरी मैन अर्नाल्ड पर गोलियां दागता है, जिसके बाद अर्नाल्ड जॉन से कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर निकल जाओ। इधर जॉन खतरे को देखकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे क्यूरी मैन आ जाता है। इसके बाद अर्नाल्ड और मर्क्यूरी मैन के बीच में तगनी फाइट होती है, जिसमें मर्क्यूरी मैन अर्नाल्ड को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वह एक ट्रक लेकर जॉन का पीछा करने लगता है। जॉन अपने बाइक से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नजदीक में मर्क्यूरी मैन अपनी ट्रक से धक्का मारने लगता है। तभी वहां अर्नाल्ड अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है और मर्क्यूरी की ट्रक पर गोली चला देता है, जिसके बाद उसकी ट्रक एक ब्रिज से टकरा जाती है, जिसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अब जॉन को लगने लगता है कि मर्क्यूरी मैन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद मर्क्यूरी मैन उस आग से बाहर निकल जाता है और वापस से अपने रूप में आ जाता है। अब जॉन कॉर्नर को अपनी माँ की बातों पर यकीन आ जाता है कि उसकी माँ ने सही कहा था। इसके बाद जॉन कॉर्नर अर्नाल्ड से अपनी माँ के पास जाने की जिद करता है, मगर घर से इतनी दूर निकल जाने के बाद जॉन सोचता है कि क्यों ना मॉम और डैड से बात कर ली जाए। वह अपने घर पर फोन लगाता है तो कॉल उसकी मॉम उठाती है, जिसके बाद जॉन बता देता है कि वह कहाँ पर है। लेकिन अर्नाल्ड को समझ में आ जाता है कि वह उसकी मॉम नहीं है, बल्कि वह मर्क्यूरी मैन ही है, जो उसकी बातों को सुन रही है। जॉन के पेरेंट्स अब मारे जा चुके हैं। इसके बाद ये जॉन अपनी माँ के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि वह अपनी माँ को बचाना चाहता था। इधर सारा कॉर्नर, जिसे बांध कर रखा गया था, वह पिन की मदद से अपने हाथों को खोल लेती है और वह रात में चुपके से भागने की कोशिश करती है, तो उसके सामने अर्नाल्ड आ जाता है और सारा कॉर्नर की सांसें अटक जाती है। उसे लगता है कि अर्नाल्ड उसे मारने आया हुआ है, लेकिन जॉन आकर बताता है कि मॉम, ये हमारे साथ में है, इसी ने मेरी जान बचाई है दूसरे टर्मिनेटर मर्क्यूरी मैन से। मगर तभी वहाँ पर मर्क्यूरी मैन पहुँच जाता है। वह सलाखों को पार करता हुआ आगे आ जाता है और फिर उन दोनों में एक जबरदस्त जंग होती है। लेकिन अर्नाल्ड के पास बड़ी वाली बंदूक होती है, इसलिए वह मर्क्यूरी मैन के चीथड़े उड़ा देता है और लिफ्ट से बाहर निकलकर एक कार से भागने लगते हैं। लेकिन मर्क्यूरी मैन कार के पीछे चिपक जाता है, जिसके बाद गोलियां मारते हुए अर्नाल्ड किसी तरह से उसका पीछा छूना लेता है और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। इधर मर्क्यूरी मैन अपने टूटे हाथ के पास आता है और उसका हाथ उसमें झूम जाता है और वह वापस लौट जाता है। इधर अर्नाल्ड उन्हें लेकर एक कार गैराज में पहुंच जाता है, जहां
जहाँ पर वे छुपकर रात गुजारते हैं, जहाँ सारा कार्नर उस अर्नाल्ड के शरीर से गोलियां निकालने लगती है। और जब जोन उसके जैकेट को देखता है तो उसका जैकेट गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सारा कार्नर उसके पीठ में से काफी सारी गोलियां निकालने लगती है। उस वक्त अर्नाल्ड सारा से बोलता है कि मेरे माइंड में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। 2029 में जब इंसानों और रोबोट के बीच में जंग शुरू है तो जोन कार्नर ने मुझे रीप्रोग्राम कर दिया, क्योंकि जोन कार्नर जानता है कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हुआ तो स्काईनेट मुझे मारने के लिए पास्ट में एक टर्मिनेटर भेजेगा। और T-100 इतना ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी इंसान उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता है। और यही वजह है कि जोन कार्नर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा हुआ है। इसके बाद उसके सर को खोलकर उसका इलाज किया जाता है। फिर सुबह होते ही सभी लोग मैक्सिको के बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारा कार्नर का एक दोस्त होता है। यहाँ अर्नाल्ड सारा कार्नर को माइल्स के बारे में जानकारी देता है, जिसमें मेरा टूटा हुआ हाथ है जो आगे चलकर स्काईनेट को जन्म देगा। और स्काईनेट ने सारा कमांड, यहाँ तक मिलिट्री भी अपने हाथ में ले लेगी और पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म करने की कोशिश करेगी। अब इसके लिए मेरा हाथ जिस पर रिसर्च चल रही है उसे रोकना पड़ेगा। इसके बाद वे तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। सारा अपने दोस्त एंड्रिके को बुलाती है। उसके दोस्त को लगता है कि शायद कोई दुश्मन है, इसलिए वह बंदूक सारा पर तान देता है। इसके बाद सारा अपने दोस्त और उसके परिवार से मिलती है, जिसमें जोन बताता है कि ये बोब चाचा है, ये हमारे साथ घूमने आए हैं। इसके बाद ये अपने जरूरी हथियार को बंकर में लेने लगते हैं। यहाँ अर्नाल्ड की नजर आधुनिक हथियार इवन 34 पर पड़ती है। यहाँ सारा कार्नर को एक सपना दिखाई देता है कि धरती पर मिसाइल गिर रही है और हर जगह पर इंसान को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद सारा कार्नर जागकर सोचती है कि वह माइल्स यानी हाथ को स्काईनेट बनने से रोकेगी। फिर यहाँ से वे सभी निकल जाते हैं। माइल्स के घर पर पहुँचने के बाद सारा एक गन से माइल्स पर शूट करती है। माइल्स घायल हो जाता है और अपने सामने इन तीनों को पाकर काफी ज्यादा डर जाता है। वह कहता है कि तुम लोग कौन हो? अगर तुम लोग टेररिस्ट हो तो मैं अभी पुलिस को कॉल करके तुम लोगों को पकड़वा दूंगा। तभी अर्नाल्ड अपना हाथ काटता है और रोबोटिक हाथ दिखाने लगता है, जिसे देखकर माइल्स समझ जाता है कि जिस हाथ के बारे में वह रिसर्च कर रहा है वह अर्नाल्ड ही है। अब सारा कार्नर उसे शांत करके सारी सच्चाई बताने लगती है कि फ्यूचर में स्काईनेट इसी T-800 की टेक्नोलॉजी को यूज करके सारे इंसानों को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें तुम्हारी सारी रिसर्च, तुम्हारे हाथ और उन सारी चिप को अभी खत्म करना होगा। और सारा की बातों का माइल्स को भरोसा हो जाता है और वे सभी साइबरडाइन कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये सारे लोग उस कंपनी की सारी दीवारों पर बम फिट करने लगते हैं। इधर जोन कार्नर अपने हैकिंग डिवाइस की मदद से उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था और वहां अर्नाल्ड का हाथ था। अब ये लोग उसे वहां से लेकर भागने ही वाले थे कि पुलिस भी आ चुकी होती है। दरअसल पुलिस को खबर लग चुकी थी कि इस कंपनी में कुछ चोर घुस गए हैं। अब पुलिस उन लोगों से सरेंडर करने के लिए बोलती है। अर्नाल्ड विंडो से नीचे देखने लगता है। सारा अर्नाल्ड से कहती है कि तुम किसी की जान नहीं लोगे, क्योंकि तुम इंसानों को मारने नहीं बल्कि बचाने आए हो। इसके बाद अर्नाल्ड अपने हाथ में मशीन गन ले लेता है और नीचे धुआं धुआं करने लगता है। अब ये देखने के बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन अंदर इतने खतरनाक लोगों को देखने के बाद पुलिस एक स्पेशल फोर्स बुला लेती है और अंदर भेज देती है। इधर पूरी कंपनी में बम लग चुका होता है। ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि वहाँ पर पुलिस की गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें माइल्स को गोली लग जाती है। माइल्स अपने हाथ में बम लेकर उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और कंपनी को उड़ा देता है। वे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर मर्क्यूरी मैन पहुँच जाता है। वह पुलिस वालों को मारता हुआ उन्हीं के एक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर मर्क्यूरी मैन उन लोगों को भागता देखकर एक हेलीकॉप्टर जब्त कर लेता है और उनका पीछा करने लगता है। यहाँ ट्रक चलाते हुए अर्नाल्ड उसे गोलियां मारने लगता है। इसके जवाब में टर्मिनेटर मर्क्यूरी मैन भी उन लोगों पर गोलियां दागने लगता है। अब अर्नाल्ड को मर्क्यूरी मैन से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह ट्रक का ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर ट्रक के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में धमाका हो जाता है। अब ट्रक का भी बैलेंस खो जाता है और वह पलट जाती है। इसके बाद अर्नाल्ड एक कार लेकर उन लोगों को वहाँ से लेकर निकलने लगता है। इधर मर्क्यूरी मैन जिंदा बच गया होता है। वह एक टैंकर लेकर फिर से उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन अर्नाल्ड उसका बेहतरीन स्वागत करता है और फाइनली वह ट्रक पलट जाता है और उसके अंदर की लिक्विड नाइट्रोजन जमीन पर फैलने लगती है। तभी वहाँ से मर्क्यूरी मैन निकलने लगता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर लिक्विड का असर होने लगता है। वह आगे चलने की कोशिश करता है तो उसके पांव अपने आप टूटने लगते हैं और फिर वह जमीन पर गिर जाता है। वह अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी टूट जाता है। इधर अर्नाल्ड खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा होता है और वह अपनी गन को निकाल लेता है और मर्क्यूरी मैन पर गोलियां चला देता है, जिससे मर्क्यूरी मैन तुरंत ही सपाचट हो जाता है। ये सभी वहाँ जान
जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। इधर उस फैक्ट्री की गर्मी से मर्क्यूरी मैन का शरीर पिघलकर झुरने लगता है और फिर से मर्क्यूरी मैन उठ खड़ा होता है, जिसके बाद वहाँ अर्नाल्ड के साथ जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें अर्नाल्ड का एक हाथ एक मशीन में फंस जाता है। अब मौका पाकर मर्क्यूरी मैन सारा और जोन को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन सारा के हाथ में एक भारी गन होती है जिससे वह शूट करने लगती है और तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब सारा को लगने लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन तभी वहां अर्नाल्ड आकर एक राड से उस पर हमला कर देता है, जिसमें मर्क्यूरी मैन का आधा शरीर कट जाता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने शरीर को कवर कर लेता है। फिर अर्नाल्ड अपने लॉन्चर से मर्क्यूरी मैन के चीथड़े उड़ा देता है, जिसके बाद मर्क्यूरी मैन एक पिघलता हुआ मेटल में गिर जाता है, जिसके बाद अब मर्क्यूरी मैन भी खत्म हो जाता है। अब अर्नाल्ड अपने हाथ को उसी मेटल में डाल देता है। फिर वह सारा से कहता है कि अभी भी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, इसलिए मुझे खुद को खत्म करना होगा। इतना सुनते ही जोन और सारा दोनों दुखी हो जाते हैं। इसके बाद अर्नाल्ड एक चेन की मदद से खुद को उस पिघलते मेटल में डाल देता है और इस प्रकार से अर्नाल्ड भी खत्म हो जाता है। जोन और सारा उसे देखते रह जाते हैं। अब इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।